2 minutes सिर्फ साइलेंस। आवाज आ रही है? Sound okay? As always, बाबा की मुरली बहुत ब्यूटीफुल और ट्रूथफुल हमेशा। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल ना, इसलिए तो बाबा ने कहा है आज कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि मुझे वो मेन पैसेज एक लेना था जरूरी आज, तो वो पैसेज लेंगे। बट फर्स्ट पैसेज हमेशा बाबा की अव्यक्त वाणी में आत्मा के ट्रू आई को स्टैब्लिश करता है। ट्रू आई को, तो वो अगर आप आत्मा ने वाकई में उसको अपना देख लिया है, जो बाबा फर्स्ट पैसेज में बता रहा है आपको, आपका सत्य स्वरूप जो कभी बदलता नहीं है, तो फिर बाकी मुरली को मतलब एम्बॉडीमेंट देखना बहुत इजी हो जाता है। तो बाबा ने आज बोला है, शिव जयंती का दिन था,
और डायमंड जुबली का भी। तो बाबा ने आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्ची आत्माओं को 3 बधाइयां दे रहे हैं, है ना। तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। Basically, Baba is saying you have a life of congratulations. आत्मा का जीवन बधाइयों से भरा हुआ है। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाबा के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। तो डू यू सी, बाबा अमिडस्ट केओस, दुनिया में जितना भी केओस चल रहा है, बाबा उसके अमिडस्ट आपकी लाइफ को क्या देख रहे हैं? बधाइयों से भरा हुआ जीवन, आपके दिल के उमंग उत्साह को, आत्मा के इस टाइनी से पॉइंट के दिल के उमंग उत्साह को। So do you feel it's a life of congratulations for you? The being of light will feel. Yeah. हाँ, तो बाबा यही बोल रहे हैं कि ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं आती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परम आत्मा की, और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। अभी कितना रियल फील होता है ये जयंती मनाना, बाबा आपकी जयंती और आप आत्मा बाबा की जयंती मना रहे हो। पर्सन सुन के तो नहीं है ना, थॉट ही सुन के कुछ इसको साधारण हाँ सुना है, बाबा बोलता है, वो तो नहीं हो रहा ना मन में, या वो हो रहा है कहीं कहीं चुपके से बैठा हुआ है मन के अंदर। It is a celebration of life with God. It's not a small thing. अगर कोई, देखो स्पिरिचुअल माइंड क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसे होना नहीं चाहिए पर हो रहा है। होना तो नहीं चाहिए पर ऐसे होता है। हाँ, ये भी थॉट को साइड में रख दो। आप कौन है जो उस थॉट को देख रहे हैं? वो जिसकी जीवन ही कंग्रेचुलेशंस, ये टाइनी सा पॉइंट, जिसकी जीवन कंग्रेचुलेशंस, वो देख रहा है। इस भान में ये थॉट फीलिंग आ सकती है, हाँ ठीक है अच्छा है, पर फील नहीं हो रहा है। हाँ, ये फीलिंग देख सकती है, बोल सकती है, पर परमात्मा के साथ जो आत्मा है वो उसको भी साक्षी होकर देख रही है। ये प्रैक्टिस है ना। इनकॉर्पोरियल, कल मम्मा का जो पैसेज था बहुत सुंदर और गहरा था, हमने इंग्लिश क्लास में पढ़ा था, पर बहुत ब्यूटीफुल। इनकॉर्पोरियल बीइंग मतलब इनकॉर्पोरियल फीलिंग ही सिर्फ मेरी फीलिंग हो सकती है, कॉर्पोरियल फीलिंग्स मेरी हो ही नहीं सकती। कॉर्पोरियल मतलब शरीर वाली फीलिंग्स मेरी नहीं हो सकती, अशरीरी फीलिंग्स ही मेरी हो सकती है। सिर्फ बाबा की फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स हो सकती, बाकी किसी फीलिंग को आई और माइंड नहीं लगाना। आज पूरा एक पैसेज उसमें भरपूर भर के दिया है बाबा ने, ज्ञान उसमें सारा। एक पैसेज में। हाँ, तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं बाबा के साथ मनाती हो और बाबा आपकी जयंती मनाता है, तो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा है तू।
feeling that fortune, feeling one's own fortune is being fortunate. खुद के फॉर्च्यून को अनुभव करना, खुद के भाग्य को अनुभव करना एक भाग्यवान की निशानी है। सर्व आत्माओं के भाग्य को भी साथ में अनुभव करना, ये होती है सेवा। To experience one's own fortune is self-service. To experience every soul as fortunate is world service. तो बाबा यही बोल रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा। कितना लकी है तुम। बाबा क्या बोल रहे हैं? कितनी लकी हो तुम। फील होता है कितनी लकी हूं मैं, हर सेकंड में लकी हूं। बाबा के साथ हर सेकंड के अनुभव को मैं साक्षी होके देख सकती हूँ। कितनी लकी हूं मैं कि मैं हर सेकंड के अनुभव से साक्षी और फंसती नहीं उसमें। अनुभव भी कर लेती हूँ, मक्खन भी खा लेती हूँ, पर मक्खन से शरीर मोटा नहीं होता है। कहने का मीनिंग मक्खन खा लेती हूँ पर उसका नुकसान और फायदे से मैं दूर। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मोस्ट फॉर्चुनेट हूँ। ये फायदा है ना? तो बाबा कह रहे हैं कितनी लकी है बच्ची, अंदर क्या क्या गीत गाती है। वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गाते हैं, वाह मेरे बच्चों का भाग्य। अब ये है ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा है बाबा। बाबा आपके ट्रुथ को, इस आत्मा को, इस टाइनी सी पॉइंट को देखकर बोल रहा है कि क्या भाग्य पाया बच्ची तूने। तू कभी नहीं मरती, पर तूने मौत का भी अनुभव किया है, शरीर के बिगिनिंग एंड का। तू कभी भी एब्सोल्यूट ट्रुथ में है हमेशा, पर तूने दुख सुख का भी अनुभव किया है और फिर भी परे है, अभी तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कितनी लकी है तू। सारे अनुभव करने के बाद भी तू वैसी के वैसी है। कितनी फॉर्चुनेट है तू। महसूस होता है ये फॉर्चून? देखो बाबा को ये महसूस नहीं होता फॉर्चून, ये हमको होता है फॉर्चून महसूस। हाँ। सत्युग का टेस्ट हम लेते हैं, बाबा नहीं लेता है। ये फॉर्च्यून हमको मिला है अभी इस मोमेंट में। अनुभवी मूर्त हम हैं। इन अ वे बाबा नहीं है, हम हैं अनुभवी मूर्त। क्योंकि हमको सारे ऊपर नीचे का भी अनुभव है, उसको ऊपर नीचे का नहीं, उसको सिर्फ एब्सोल्यूटनेस का अनुभव है। पर हम आत्माओं को एब्सोल्यूटनेस में वो उसका भी अनुभव देता है, और साथ ही साथ ऊपर नीचे जो है, जो हम करके आए हैं सारा अनुभव, वो भी सब अनुभव है। पूरे अनुभवी मूर्त तो हम है। महसूस होता है वो फॉर्च्यून? हम्म। होता है। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्च्यून को देखना। फॉर्च्यून सिर्फ परम धाम की स्थिति नहीं है, फॉर्च्यून ड्रामा में जो आपने अनुभव किए हैं वो भी आपका फॉर्च्यून है। चाहे वो कैसे भी हैं, अनप्लेजेंट, प्लेजेंट, गुड, बैड, डजंट मैटर। एक बच्चे से पूछो थीम पार्क जाता है कितना मजा आता है उसको, रोलर कोस्टर राइड में, क्योंकि उसको पता है वो सेफ है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो पेरेंट्स भी बच्चे बन जाते हैं बच्चों के साथ। हम्म। तो आप आत्मा को मजा नहीं आया? इतना सब एंजॉय किया है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सब एंजॉय किया आपने। हम्म। और अब अपना एब्सोल्यूटनेस को भी एंजॉय कर रही हो। हम्म। सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, अंदर का भाग्य ड्रामा का। हम्म। सारा। हम्म।
एक एक सेकंड का, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि कितना लकी है ना, वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्ची का भाग्य। बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चे को देख हर्षित होते हैं। बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चे को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? कैसे पता चलेगा? ये आत्मा का साइलेंट हर्ष है। एक होता है मन को मनाना, उसको हर्षित करने के लिए मनाना उसको, बस बोल बोल के मनाना। एक वो हर्षितता होती है। एक होती है साइलेंट हर्षितता। हम्म वो साइलेंट हर्षितता की बात कर रहे हैं बाबा। आत्मा की हर्षितता में कंप्लीट साइलेंस है। हम्म एक जबरदस्ती बोल बोल के अंदर ही अंदर माया मन को, माया मन ही बोल बोल के करना चाहता है। वो वाली हर्षितता नहीं, आत्मा की हर्षितता। हम्म तो बाबा बोल रहे हैं, आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बंद चमकने वाले माला माला के दाने हो या और कोई है? आप ही हो और नहीं। 108 तो आप ही बैठे हुए हो। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले। देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। तो मतलब बाबा की दृष्टि में इक्वालिटी। और जिसने आगे की सीट का त्याग किया ना, मतलब वो बाबा की सीट में बैठ गया, गोद की दिल की सीट में। तो आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता है। मधुबन में भी आगे बैठे वो महारथी, पीछे बैठे वो नहीं, नहीं ऐसे नहीं है। एक्चुअली में जो पीछे ज्यादा बैठे ना वो महारथी। बाबा यही बोल रहे ना कि पीछे वालों को भी ज्यादा ये त्याग, उससे ज्यादा नीचे वालों। तो बाबा के सामने कौन सोफे की सीट पे बैठा है वो मैटर नहीं करता है। हम्म दैट डजंट मैटर। तो बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है, सब में विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बाप को जानना। यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहा है ना, मेरा यह कहकर अधिकारी तो बन गए हो ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है, सुनना भी है? अच्छा, तो बाबा दोनों चीज बोल रहे हैं, मनाओ भी पर पढ़ाई भी साथ में करो। दोनों करना, एक चीज नहीं। मनाना मतलब पढ़ना, मनाना मतलब उसका स्वरूप होना। हम्म तो ये तो एक स्पेशलिटी है। हर आत्मा जिसने परमात्मा को पहचाना है, जो ब्राह्मण पार्ट प्ले कर रही है, हाँ, ये तो एक स्पेशलिटी कहनी पड़ेगी कि परमात्मा को पहचाना है। जब सारी दुनिया उसके अगेंस्ट, और आपने सब कुछ छोड़कर उसके हाथ को पकड़ा। और आई एम श्योर हर एक आत्मा ने कोई ना कोई
ड्रामा के सीन में मुश्किल को भी फेस किया उस वजह से। हर आत्मा ने, एक्सेप्शन कोई भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको, यू हैड टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, है ना। तो ये छोटी बात थोड़े ना है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि आज मनाने का दिन है पर सुनने का भी दिन है। तो आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? नींद से उठते हैं तो आह करके उठते हैं, या पूरा एक सेकंड में उठ गए? हम्म। या अभी तक वो फीलिंग, नींद से उठते हैं ना। एक एक बेटी का पार्ट प्ले करने वाली कोई आत्मा थी, किसी मदर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसको नींद में सपना आया, मदर ने मुझे बहुत मिसट्रीट किया, और मदर बहुत प्यारी है नींद से बाहर, पर सपने में उसका आया कि मदर ने बहुत मिसट्रीट किया। 2 दिन उसने अपनी मदर से बात नहीं की, क्योंकि उसका जो सपने का इफेक्ट था ना, वो 2 दिन लिंगर किया। 2 दिन उसको लग रहा था कि नहीं, मेरी मदर ने मुझे बहुत दुख दिया सपने में। तो उसको वो 2 दिन रियलिटी लग रहा था। हमको 5,000 साल रियलिटी लग रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है, पर उसको वो 2 दिन रियलिटी लग रहा था। हम्म। वो फीलिंग्स, वो जो उसको रियल इमेजेस दिख रही थी माइंड में, वो उसको रियलिटी लग रही थी, है ना। तो हमको क्या रियलिटी लग रहा है? वो जो संकल्प चलते हैं पूरे दिन, वो जो थॉट्स फीलिंग्स, वो 63 जन्मों का निचोड़ है। एक एक संकल्प आज आपका, और एक एक फीलिंग आपकी, आज की वजह से नहीं है। आपकी फीलिंग्स या इस जीवन में जो हुआ है उस वजह से नहीं है, सिर्फ आपकी फीलिंग्स और थॉट्स और इमोशंस। 63 जन्म जो आपने स्क्रिप्ट प्ले की ना, उसका निचोड़ है आज की फीलिंग्स, उसका निचोड़ है आज के थॉट्स। ये किस किस ने बहुत गहराई में समझा है? हाँ, ये आज की फीलिंग्स, आज का मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ उस वजह से नहीं है बिल्कुल भी। इट इज अ मैटर ऑफ मैनी मैनी बर्थ्स और मैनी मैनी स्क्रिप्ट्स, मैनी मैनी पार्ट्स, बिल्कुल कंसोलिडेटेड है। तो रीजन नहीं ढूंढना सैडनेस क्यों फील हो रही है, रीजन रीजन नहीं ढूंढना भारीपन क्यों फील हो रहा है। कोई रीजन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मिलेगा नहीं। नहीं मिलने वाला रीजन, कितना भी एनालिसिस कर लो, नहीं मिलेगा। क्योंकि मन की मेन हैबिट क्या है जिसमें आत्मा फंसती है? हम्म। क्या है मेन हैबिट जिसमें आत्मा फंसती है, बार बार नींद में सो जाती हो, संकल्प रियल लगते हैं? क्या है वो हैबिट? एक वर्ड में है आंसर। फीलिंग को मेरा कंसिडर करना, वेरी गुड। फास्ट, देहभान, मोह, ऑल आर राइट। दुख लेना, पुराने संस्कार, ड्रीम को सोच मन, हाँ। आइडेंटिफिकेशन, संकल्प को मैं समझना, मैंपन, देह में रहना, फीलिंग, बिल्कुल, है ना। अजम्पशंस, माइंड किस किस का अज्यूम करता है? ये मेरे लिए बोला होगा, ये मेरे लिए ही कहा होगा। हम्म। ये मुझे सुना रहे होंगे। हम्म। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे?
मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अज्यूम करता है मन। ये तो मन की बहुत बड़ी बीमारी है, एक assumptions, है ना। और ये बीमारी आत्मा को हिप्नोसिस में ले आती है। तो जैसे ही मन बोले ना, मेरे लिए कहा होगा, मुझे ही सुना रहे होंगे, मेरे लिए बोला होगा, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। जैसे ही मन ये सेंटेंसेस, ये शब्द, ये वाक्य बोले ना, क्या करना उस वक्त? रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, सीधा किसकी तरफ? अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता रहता है मन, बिल्कुल सीधा बाबा की तरफ, बाबा की तरफ। और जिसके लिए सोच रहा है ऐसे, हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, सीधा बाबा के सामने उसको देखें, उसको पानी नहीं दे, है ना। क्योंकि मन बहुत असंतुष्ट था, ओ वो मेरे से असंतुष्ट होंगे। जैसे ही मन बोले वो शायद मुझसे असंतुष्ट हैं, वो मुझसे खुश नहीं है, इमीडिएटली डोंट रिजॉल्व। 63 जन्मों का संस्कार बोल रहा है, इमीडिएटली व्हाट इज द ट्रुथ? हम दोनों आत्मा ही एम्बॉडीमेंट ऑफ कंटेंटमेंट है। हम दोनों आत्माओं के बीच में अति प्रेम है, सत्य बस वो ही है, बाकी सब जो बोल रहा है वो झूठ है। सत्य वो ही है। अब वो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो खराब है, गंदा है, नो, नो डिसलाइक, नो इंटरेस्ट, सत्य में इंटरेस्ट है ना। इसको याद है शुरू शुरू में जब पाठ में ये जो असंतुष्टता का पाठ चला ना सामने वाली आत्माओं का इसके साथ, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद थोड़ा होता है ना सामने से, उनका असंतुष्टता का पाठ। तो ये आत्मा बस यही करती है, ओके, जो दिख रहा है वो झूठ, जो वो बोल रहे हैं वो भी झूठ, जो वो कह रहे हैं वो झूठ, जो वो फील कर रहे हैं वो झूठ। सब झूठ। तो सत्य क्या है? मेरा और उनका जो रिश्ता परम धाम में, बस वो सत्य है, बाकी सब झूठ। जो दिख रहा है वो झूठ, जो सुनाई दे रहा है वो झूठ, वो जो बोल रहे हैं वो झूठ, कुछ भी सत्य नहीं है उसको, सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रही है। हम्म। तो देख के भी नहीं देखती, सुन के भी नहीं सुनती, बाबा जो बता रहा है बस वो देखती, बाबा जो सुना रहा है वो सुनती। और बाबा क्या बता रहा है और क्या सुना रहा है? मन की अपनी कहानी। बाबा क्या बता रहा है और क्या सुना रहा है? मैं ही मन से संतुष्ट नहीं थी, हाँ, फिक्शन, झूठी माया झूठी काया, बिल्कुल, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। तो कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, झूठ, प्यार है वो तो। तो कोई चिल्ला रहा है, झूठ, बहुत शांत स्वरूप आत्मा है वो, झूठी है, सच्ची में झूठ है सब, जो दिख रहा है सब झूठ, जो सुनाई दे रहा है सब झूठ। मन को फॉडर नहीं मिलेगा, गाय को चारा नहीं मिलेगा, है ना। सत्य क्या है? बस बाबा और मेरा जो रिश्ता है वो सत्य है, और बाबा ने जो हम दोनों के बीच में रिश्ता देखा है बस वो सत्य है। बाकी कुछ मुझे न सुनना, न कहना, न कोई बहस करनी, न कोई इसको रिजॉल्व करना है, न कोई ठीक करना है। अरे जो चीज है ही नहीं उसको क्या क्या ठीक करोगे? हम्म। सत्य क्या है? बाबा और मैं कंबाइंड, बस यही सत्य है। और हम आत्माओं के बीच का रिश्ता, बस यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अरे पावर ही नहीं मिलता है ईगो माइंड को आपसे, है ना। तो यही बाबा बोल रहे हैं, चाहे संपूर्ण
पुरुष नहीं भी बने मतलब आप संपूर्णता से जागृत नहीं हुए, इसका मतलब ये है। हाँ, आप अपनी संपूर्णता को जागृत नहीं हुए हो, संपूर्ण नहीं बने का मतलब ये है। लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं है ना। तो आज मनाने का दिन है या सुनाने का दिन है? सुनने का दिन है, तो सुनेंगे भी। हाँ, तो रात्रि है, अंधकार आता है, खत्म हो गया अंधकार, अमृत वेला सारा सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया। अब सुनना, कभी कभी तो आती है। फिर बाबा ने क्या बोला? माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। लास्ट घड़ी तक आएगी। तो जब कोई बोलता है ना माया मतलब बाप है वहां पाप नहीं, इसका क्या मतलब हुआ फिर? बाबा जब बोल रहे हैं माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, तो फिर बाबा ये क्यों बोलते हैं जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां बाप है वहां बात नहीं? तो इसका क्या मीनिंग हुआ? दोनों तरफ बाबा बोल रहे हैं, क्या मीनिंग हुआ? हम्म। एक तरफ तो बाबा बोल रहे हैं अंत तक आएगी, आइडेंटिफिकेशन नहीं उन विचारों से, वो मैं और मेरे नहीं। माया मन क्या बोलता है? बाबा फील नहीं हो रहा है। माया मन क्या बोलता है? मैं बाबा के साथ महसूसता नहीं कर पा रही हूं पूरे दिन, है ना। तो क्या होगा उससे? संकल्प है, मैं करके बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं हटा दो, मैं हटा दो, तो सिर्फ संकल्प दिखेगा। हाँ, ये मैंने ही सब कुछ गड़बड़ की है, पूरे घोटाला ईगो में, कॉर्पोरेट, और किसी चीज ने नहीं किया घोटाला गड़बड़, मैं शब्द ने किया। हर फीलिंग के पीछे एक साइलेंट मैं छुपा हुआ है, हर थॉट के पीछे एक साइलेंट मैं छुपा हुआ है, हर इमोशन के पीछे एक साइलेंट मैं छुपा हुआ है, हर एक्शन के पीछे एक साइलेंट मैं छुपा हुआ है, चलने का भी, सांस लेने के पीछे भी एक मैं छुपा हुआ है। इतना मैंने टेक ओवर कर रखा है, जो कल बाबा ने हमें बताया था, पिछले कई दिनों से बता रहे हैं। ये पूरा मैं की साइकिल, सुबह 24 घंटे की मैं की साइकिल है ये। तो अब देखते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं कि, कहाँ गई लाइन? हाँ, लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर हो नहीं। सॉरी, कभी कभी तो आती है माया, तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है उसे दूर से भगाना, मीन्स डिसआइडेंटिफाई। कितना भी पर्सनल लग रहा है वो संकल्प, वो आपका नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या बोला, सुनना इसके बाद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम तो गया ना भगाने में। हम्म दूर से भगाना, आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं मतलब अपना बनाकर फिर भगाओ, ये नहीं। आ जाए मतलब अपना बना लिया, उसके बाद फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ, माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ। मतलब पहले माया का संकल्प आया, बाबा याद नहीं रहता, उसको अपना बना लिया, उसने हिला दिया आत्मा को कि अरे मैं बाबा से दूर हो गई, अब मैं उसको भगा रही हूं कि क्यों आया, जा तू यहां से संकल्प। टाइम तो वेस्ट हुआ ना, टाइम वेस्ट हुआ। हम्म नहीं, just get out of the idea of the continuity of your thoughts। संकल्पों की इन कंटिन्यूटी के
आइडिया से बाहर आ जाओ। संकल्प एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। हर संकल्प एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल अनुभव है। एक भी संकल्प दूसरे संकल्प की तार से जुड़ा हुआ नहीं, वो हम उसमें मैं लगा के फिर उस तार को जोड़ देते हैं। संकल्प आया, बाबा याद नहीं रहता। अब क्योंकि वो मेरा और मैं लगा, फिर उसके बाद उस मैं के साथ दूसरा संकल्प आया, क्या करूं जो याद रहे। फिर उसके साथ उसके भी मैं लगा दिया, मेरी फीलिंग, मैं थॉट, ये। फिर उसके साथ तीसरा संकल्प, मैं के साथ एक और तार जुड़ गई। कौन सी? मुझे ही याद नहीं रहता, बाकी सबका तो हो गया, मेरा ही नहीं हुआ है। हम्म। फिर उसके साथ भी मैं लगा दिया, मेरी फीलिंग, मैं एक्सपीरियंस, वो थॉट में। फिर उस थॉट के साथ पांचवा और एक संकल्प आया, जिसने क्या बोला, बहुत सूक्ष्म है ये। एक होता है सूक्ष्म अंडरस्टैंड करना, एक होता है बहुत सूक्ष्म है, मेरे से मेरे मेरे बस का नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर 10, 15, 20, एक मैं के साथ हर एक के आगे मैं लगाते, वो लगने लगा वो पूरी चेन ही मैं। और यही जब पहला संकल्प आया ना, बाबा याद नहीं रहता, आत्मा बाबा के साथ देख रही है। क्या बोल रही है माइंड? बाबा के साथ देख रही है आत्मा। क्या बोल रहा है ये माइंड? बाबा याद नहीं रहता। कैसे शिकायत कर रहा है बाबा, देखो माइंड, और मैं आपके पास बैठी हूँ और माइंड बोल रहा है बाबा याद नहीं रहता। हम्म। कभी देखा है ऐसे संकल्प को? बाबा के पास बैठ के देखा है कि बाबा याद नहीं रहता? हम्म। तो आप बहुत अलग हो रहे हैं फिर संकल्पों से। वो संकल्प वहीं, वो एक्सपीरियंस एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रह के वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी हो ही बाबा के साथ। ये जो है ना, ये मैं हूं ही, इसको पक्का हो जाता है आत्मा को, जब वो संकल्पों से बिल्कुल पहचान नहीं बना, ये तो मैं हूं ही हूं, कंबाइंड हूं तो मैं हूं ही हूं। उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ना फर्स्ट थॉट है ना सेकंड थॉट है। ये ट्रुथ तो सारे संकल्पों से पहले है कि मैं हुई कंबाइंड। हम्म। ये ट्रुथ है। अब वहां से आप ये भी संकल्प देख सकते हो, मैं बाबा को भूल गई, मैं बाबा से बिछुड़ गई, मैं इतना देर से बाबा को याद ही नहीं रहा, 4 घंटे भूल गई। ये सब आप देख सकते हो बाबा के साथ। हम्म। देख सकते, सब देख सकते। डोंट बाय इनटू इट, है ना? कि जिस घड़ी आप इमर्स्ड थे, वो ठीक है, मैं इमर्स्ड थी बाबा, मैं बिल्कुल खोई हुई थी उस एक्शन में, बट आपकी गोद में बैठकर ही खोई हुई थी। ठीक है? तो उससे क्या होगा, माया के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये ट्रूथ है, ये ट्रूथ। बच्चा रोने लग जाता है, माँ दिखती नहीं है, तो माँ बोलती है अरे मैं तेरे पास ही तो बैठी हूँ। तो बच्चा रोने, आप दिख नहीं रहे थे मुझे, अरे दिख नहीं रहे थे तो क्या हो गया, मैं थी तो तेरे पास ही ना। तो बी अवेयर, बाबा इज ऑलवेज विद यू। कितना भी आप इमर्स भी हो गए हो एक्टिविटी में, बाबा इज ऑलवेज विद यू। किसी स्टूडेंट ने मैसेज भेजा कि मैं पढ़ाई में बहुत इमर्स्ड हो जाता हूँ, तो फिर मुझे ना वो बाबा याद नहीं रहता है उस वक्त। जब कोई इमर्सिव सर्जरी भी कर रहा है डॉक्टर, तो उस वक्त थोड़ी ना याद आएगा कि बाबा है मेरे। सर्जरी पे ध्यान देना होता है उस वक्त। यू हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट एक्शन यू आर परफॉर्मिंग।
बट एक अवेयरनेस होती है कि बाबा मेरे साथ है, एंड एक्शन में ध्यान देकर उसको परफॉर्म भी करना है। दादी को किसी ने पूछा है, सिस्टर जयंती को किसी ने पूछा, वो डेंटल सर्जन था, बोले मैं डेंटल सर्जरी कर रहा हूँ, बहुत माइन्यूट सर्जरी होती है वो, उसमें बहुत अटेंशन देना पड़ता है, तो उस वक्त नहीं याद रहता है बाबा कहाँ है। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि सर्जरी के टाइम पे सर्जरी पे ध्यान दो, उस वक्त इट इज योर एक्ट, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म दैट एक्ट। कोई एक्टिविटीज होती हैं कुछ जो बहुत इमर्सिव होती है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन मी द सोल, ये एक्शन भी मेरे अंदर हो रहा है, ये मूवमेंट भी मेरे अंदर हो रहा है, सब कुछ मैं स्टिलनेस जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ये इससे आप एक्टिविटी में कितने भी इमर्स भी हो, आपका ट्रूथ थोड़े ना चेंज हो रहा है। तो एक्शन से बाहर भी आएंगे तो आपके वो संकल्प ही नहीं, वो डॉक्टर ने फिर यही बोला मेरे थॉट्स ही नहीं चलते हैं, अपने आप ही नहीं चलते हैं कि सर्जरी अच्छी हुई कि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आई वॉज लिटरली इन दैट नोइंग दैट आई एम विद बाबा, बट सर्जरी में 100% अटेंशन भी है, बट उसके एक्शन की रिजल्ट से 0% एक्सपेक्टेशन। पढ़ाई पूरी कर ली, इमर्स्ड, पर मेरे अंदर वो एक्शन हुआ है, स्टिलनेस के अंदर वो एक्शन टेक प्लेस हुआ है। मेरा ट्रुथ तो चेंज नहीं हुआ है, मैं जो स्टिलनेस हूं वो बाबा के साथ कंबाइंड हूं और मेरे अंदर ये एक्शन हो रहा है ना। मैं स्टिलनेस बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा, बाबा ये और मैं आत्मा, हम दोनों कंबाइंड, और मेरे अंदर ये सारा एक्शन हो रहा है ना, मेरे अंदर ये सारा एक्शन हो रहा है, सॉरी, मेरे अंदर ये सारा एक्शन हो रहा है। So I'm performing all the actions. I'm paying attention to every action also. ऐसा नहीं कि एक्शन को, बट मैं रीनी एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, प्रॉब्लम वहां पर है, एक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। एक्शन प्रॉब्लम नहीं है, आत्मा परफॉर्मिंग एक्शन यूजिंग द बॉडी, मूवमेंट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ मी द सोल, मूवमेंट मेरे अंदर हो रहा है। मैं बॉडी जैसे पूरे दिन चलती भी है ना, कई बार बॉडी चल रही होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये आत्मा अंदर बाबा को यही बात करती, मैं स्टिल, और देखो बॉडी कैसे मूवमेंट मुझे फील हो रहा है अपने अंदर, बॉडी का मुझे आत्मा को अपने अंदर फील हो रहा है, कैसे एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट से जुड़ा हुआ है मेमोरी के थ्रू, नहीं तो एक एक मूवमेंट भी इंडिपेंडेंट है, पर वो मेमोरी में रीनी भान से वो एक मूवमेंट, मैंने एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ी, किसने चढ़ी? अगर रीनी भान ने चढ़ी तो फिर वो कंटिन्यूअस फैक्टर रीनी हो गई, पर आत्मा ने उस एक्शन को महसूस किया, एक्शन हुआ, सीढ़ी चढ़ी, एक इंडिपेंडेंट स्टेप, दूसरी सीढ़ी चढ़ी वो भी इंडिपेंडेंट स्टेप, तीसरी सीढ़ी चढ़ी वो भी इंडिपेंडेंट स्टेप, एक्शन परफॉर्म हुआ मोमेंट बाय मोमेंट, पर एक्शन जो आत्मा कंटिन्यूअस फैक्टर है उसने परफॉर्म किया। कब होगा वो? तब जब मैं स्टिलनेस हूं और मेरे अंदर वो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, मेरे अंदर से वो बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है, मूवमेंट की मेमोरी मेरे अंदर से बाहर मैनिफेस्ट हो रही है, जो भी एक्शन नेक्स्ट ड्रामा के अनुसार और बाबा के अनुसार मुझे करना है ना। किसी भी एक्शन के आगे मैंने नहीं किया, ये मैं आ रहा है, उसको साक्षी होके देख लें। तो किसी ने आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, हाँ, किसी ने बोला बहुत अच्छा खाना बनाया, अब अगर देखो मन में खुशी आ रही है थोड़ी तारीफ की, आज क्या क्या डाला था मैंने याद रख लेती हूँ, बहुत अच्छा बना था आज खाना, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे याद रख लेती हूँ, फिर ऐसे ही बनाऊंगी,
फिर वो रीनी भान आ गया बीच में। बना, परफॉर्म्ड, एक्ट वाज परफॉर्म्ड, इंडिपेंडेंट एक्ट, कोई अटैचमेंट नहीं, नेक्स्ट टाइम कोई बोलेगा भी अच्छा नहीं बना, इंडिपेंडेंट एक्ट, एक्ट वाज परफॉर्म्ड। एक्शन मेरी डिफाइन नहीं करता है ट्रुथ को। क्लास बहुत अच्छी हुई, किसी दिन क्लास अच्छी नहीं हुई, अकॉर्डिंग टू हु? माइंड। मेरा नहीं तो किसी और का माइंड। हम्म। ये सब चीजों में फंसती नहीं। एक्ट परफॉर्म्ड बाय द सोल विद बाबा, full immersion. Full immersion means attention, full attention whilst performing action. As action is performed, everything is finished. Nobody who thinks I did it exists. वो imaginary है। एक्शन परफॉर्म हुआ, मैंने अनुभव किया आत्मा ने, बट दैट्स इट, उसके आगे कुछ भी नहीं। गुड बैड उसके आगे नहीं लगता है ना? तो बाबा बोल रहे हैं कि तो पहले माया आए और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, टाइम तो लग गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। साइलेंस का साधन कौन सा? आत्मा की साइलेंस। आत्मा अपनी साइलेंस से पहचान जाती है दूर से। ये माया के संकल्प है, क्योंकि मैं निरसंकल्प हूं, मैं साइलेंट हूं, मैं साउंडलेस हूं। कल मम्मा ने बोला था ना, साउंडलेस। ओम शांति। मम्मा ने कल बोला ना, साउंडलेस। साउंडलेस, थॉटलेस इज साउंडलेस। हम पढ़ेंगे परसों या कल, अगर मम्मा का। साउंडलेस आत्मा, साइलेंट आत्मा, थॉटलेस आत्मा दूर से पहचान जाएगी किसी भी थॉट को। क्योंकि जो साउंडलेस अपने आप को नहीं पहचान पा रही है, थॉटलेस नहीं पहचान, वो थॉट से चिपकी हुई है। मतलब थॉट इतना पास में, चिपक तो नहीं सकता थॉट, पर थॉट इतना पास में लग रहा है आत्मा को। एक्चुअल में थॉट बहुत दूर है आत्मा से। तो वो मिराज यही है, जिसको बाबा बोलते हैं मृग तृष्णा, यही है। वो इतना पास लगता है और फिर धीरे धीरे वो मैं शब्द से वो मुझे लगता है वही मैं हूं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसने भी टाइम वेस्ट नहीं करा, और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, मतलब अपना तो बना ही लेते हैं, तो आदत पड़ जाती है फिर अपना बनने की। तो जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। तो आपने, बाप ने सुनाया था कि कई बच्चों तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो, पता है ना? ये कैसे लगते हैं, ये संकल्प मेरे लगते हैं ना। क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बनी हूं। अब कोई बोलता है पर बाबा मुरली में साकार में तो बोलते हैं कि अभी संपूर्ण नहीं बने हो। हाँ, और अव्यक्त मुरली में बोल रहे हैं ये तो माया का संकल्प है। कैसे फिर? कैसे फिर? ठीक हो, पैनोरामिक व्यू ऑफ मुरलीज। संपूर्ण नहीं मतलब बने हो, साकार मुरली में मतलब संपूर्ण जागृत नहीं हुए। हम्म। तो जब मन बोलता है ना, मन पढ़ता है उस मुरली को, तो फिर पढ़ता है अच्छा मैं संपूर्ण तो बनी नहीं हूं, बाबा ने भी बोल दिया, स्टैंप लगा दी। हम्म। हम्म। दैट वाज आल्सो पुरुषार्थी ब्रह्मा, और वो भी क्या बता रहे?
खुद के संपूर्ण रूप में रहकर बोल रहे हैं, संपूर्ण जागृत नहीं हुए अभी। वो अपने कभी संपूर्ण रूप को भी नहीं भूले, पुरुषार्थी रूप में भी वो अपने संपूर्ण रूप को कभी नहीं भूले। और वहां से बैठकर देखते थे कि संपूर्णता जागृत नहीं हुई है अभी, इसलिए कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं भूल गया। डू यू सी दैट ब्यूटी ऑफ दिस होल साकार एंड अव्यक्त मुरली को साथ में देखने की? तो बाबा यही बोल रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी, अकॉर्डिंग टू बाबा दीज आर मायास थॉट्स। अब उसको मैं की फीलिंग भरी पड़ी है इसके अंदर, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर तो हो ही जाएंगे, ये संकल्प चाय पानी है। दे दो इनको मैं मेरापन का भान, क्योंकि आते किस भान के साथ है? आय छुपा हुआ है इनके पीछे, मैं छुपा हुआ है इनके पीछे। तो बाबा कह रहे हैं चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा? बैठ जाएगा। अब वो जाने का नाम ही नहीं, वो स्क्वाटर इन द माइंड इज सिटिंग। है ना, बॉम्बे में है ना, क्या होता है, अपार्टमेंट्स को स्क्वाट कर लेते हैं, या इंडिया में क्या होता है, जमीन जो खाली पड़ी हुई ना, वहां स्क्वाटर्स जाके बैठ जाते हैं, फिर उसको मेरी बना लेते हैं, फिर निकलते ही नहीं है, है ना? ऐसा होता है ना इंडिया में, सुना है इसने। हम्म। हम्म। तो मन के अंदर कौन स्क्वाटर बैठा है? कौन है वो स्क्वाटर? स्क्वाटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो जब्त कर लेता है इलीगल रूप से जमीन, राइट? अतिक्रमण करना, अच्छा। तो ये, तो मन के अंदर किसने अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है? कब्जा करना, हाँ। किसने कब्जा कर रखा है? हड़पना, घुसपैठ। कौन है घुसपैठ मन के अंदर? आए, मैं, ये शब्द ने घुसपैठ कर रखी, हड़प कर रखा है मन को, जिससे ये आइडेंटिटी बनी है। हर संकल्प के आगे मैं लगा के ये बना है, इस चेहरे के साथ स्टोरी अटैच्ड है। चेहरा हटा दो, कोई स्टोरी है? नहीं है। कोई और चेहरा लगा दो, अलग हो जाएगी स्टोरी भी। तो इस बॉडी के, इस चेहरे के साथ मन के संकल्पों की कहानी अटैच्ड है, और उससे ये आइडेंटिटी बनी है, सेल्फ इमेज रीनी। और ये ने ओवर रूल, ये स्क्वाटर है इन द माइंड दैट इज सिटिंग एंड रूलिंग सोल एंड माइंड इटसेल्फ, बोथ, दोनों को रूल करके बैठा है ना? तब बाबा बोल रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, ऐसे ऐसे संकल्प चलाते हो, अभी कौन पास हुआ है? सबके पास है, अभी तो कौन पास हुआ है? ऐसे कोई नहीं हुआ है अभी सब पास, तो हम कहां से पास हो जाएंगे? हम्म। शुरू शुरू में ना इसको सुनना हुआ था ये, कि जब ये बोलती थी ना कि आत्मा है ही कर्मातीत, तो इसको है ना शुरू शुरू में दो तीन जनों ने बोला कर्मातीत, अच्छा अभी तक तो दादी भी कर्मातीत नहीं, तो आप कैसे कर्मातीत हो? मैंने कहा वो उनकी पार्ट अलग, मेरी पार्ट अलग। हम्म। कर्मातीत आत्मा है, आप दादी को देखोगे तो फिर वो कभी कर्मातीत नहीं लगेगी, आत्माएं कर्मातीत है। तो ये सुनने को भी मिला। उस वक्त क्या हुआ, कभी अंदर ऐसे नहीं आया कि अच्छा वो नहीं हुए तो मैं कैसे हो सकती हूँ। नो, देयर इज नो कंपैरिजन हियर, सबका इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ है, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का किसी से, एक ब्रह्मा बाबा के अलावा। और मम्मा,
और आत्माएं जो दादियों के पीछे, उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। इंस्पिरेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्पिरेशन तो लेनी चाहिए ना। पर इम्प्रेस नहीं। तो बाबा बोल रहे हैं अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, ये है माया, सबके पास माया है, ये है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो। बाबा कितनी सुंदर तरीके से बोलते हैं ना, हंसी मजाक में बता देते हैं इतना इंपॉर्टेंट मैसेज। डीपेस्ट कंफ्यूजन हंसी मजाक में बता रहे हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ गॉड, लाइटनेस अबाउट ग्रेविटी। महसूस होती है। ये है बाबा का तरीका। तो हमें सीखना होता है बाबा के इस तरीकों को देखकर। फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ, आने आप देते हो और भगाए बाबा। मतलब पहले उसको तुम अपना बना के बिठा देते हो, फिर बोलते हो बाबा आप भगाओ। बाबा तो मदद ही नहीं करता है। बात कौन कर रहा है बाबा से? पर्सन। थॉट ही थॉट। थॉट के थ्रू बाबा से बात नहीं कर सकते, थॉट के परे होकर बाबा से थॉट को यूज कर सकते हो। पहले थॉट से परे हो, फिर थॉट को यूज करो। थॉट बनकर बाबा से बात नहीं कर सकते, पर थॉट से परे होकर थॉट को यूज कर सकते हैं। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ये समझना। थॉट फीलिंग का स्वरूप बनकर फिर बाबा से बात करूं? नहीं। थॉट फीलिंग इमोशन से परे जाकर अपने निर्संकल्प इनकॉर्पोरियल फीलिंग्स, इनकॉर्पोरियल थॉट्स यूज करूंगी मैं आत्मा। ये जब क्लियर होगा, खुद पार्ट में कभी नहीं आता। और इतना डीप कहते हैं, वाह बाबा वाह। हाँ बिल्कुल, खुद कभी पार्ट प्ले करने नहीं आता बाबा। और उसको समझ देखो कैसी है, जैसे कोई ह्यूमन लाइफ उसने जी हो। हम्म। बिल्कुल, फर्स्ट डिटैच्ड इज योर पोजिशनिंग। थॉट से परे की पोजिशनिंग, माइंड से परे की पोजिशनिंग। अब मैं माइंड को यूज करूंगी, थॉट्स को भी यूज करूंगी, फीलिंग्स को भी यूज करूंगी, सब कुछ यूज करूंगी। पर मैं पहले थॉट से परे, माइंड से परे, फिर सब कुछ यूज करूंगी। तो जो परे है ना वो साइलेंट बीइंग है। जो परे है ना उसके पास भाषा नहीं है। जो परे है ना उसके पास वर्ड्स नहीं है। जो परे है ना उसके पास कुछ भी अपना नहीं है। जो परे है वो बस एक साइलेंट अवेयरनेस है, स्टिलनेस है, कांस्टेंट है, निरंतर है, निरंतर पीस है, निरंतर प्यार है, निरंतर पावर है, निरंतर नॉलेजफुल है। वो निरंतर है जो परे है। अब वो जो परे निरंतर है, वो जो अंतर वाले फीलिंग्स थॉट्स है ना उनसे साक्षी है। तो पहले अपना निरंतर स्वरूप कांस्टेंट है। फुल वाइट आप हो। अब उसमें डिफरेंट 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 कलर के संकल्पों के दाग हैं, पर फुल वाइट आप हो पहले। बिल्कुल जीरो स्टेट। तो बाबा बोल रहे हैं कभी या कभी स्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती, कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। कौन त्रिकालदर्शी मतलब क्या? अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाला, है ना।
तो मैं आत्मा, अच्छा विजुअल यूज करते हैं, मैं आत्मा, त्रिकालदर्शी, मैं आत्मा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब मुझे टाइमलेस होना पड़ेगा ना टाइम को देखने के लिए। हम्म मैं पास्ट से भी परे, प्रेजेंट से भी परे और फ्यूचर से भी परे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर माइंड में है। आत्मा तो टाइम से परे, टाइमलेस आत्मा त्रिकालदर्शी हो सकती है। टाइम बाउंड पर्सन टाइमलेस नहीं बन सकता, टाइम बाउंड थॉट टाइमलेस नहीं बन सकता। तो अभी भी मैं टाइमलेस आत्मा देख रही हूं, अभी ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मोमेंट बाय मोमेंट मेरा अनुभव अलग है। पर मैं किसी भी अनुभव को मैं और मेरा नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है जिस मोमेंट आया मेमोरी में है, वो गया, वो मेरी मेमोरी में है। अब ये मोमेंट भी आया, ये गया, ये मेमोरी में है। अब आई द बीइंग एम द नोअर of every experience as it is coming and going. It's coming, becoming past, coming in the moment, becoming past. इस मोमेंट में सामने आ रहा है, पास्ट होता जा रहा है। किसके सामने? जो टाइम से परे है, वो टाइनी सी पॉइंट आत्मा। बॉडी के भी चेंज इस मोमेंट में भी चेंज हो रही है, नेक्स्ट मोमेंट में वो चेंज बॉडी का पास्ट। हर सेकंड बॉडी भी चेंज हो रही है, हर सेकंड बॉडी की सेंसेशन सनसनी चेंज हो रही है, हर सेकंड माइंड की फीलिंग चेंज हो रही है, हर सेकंड थॉट चेंज हो रहा है। जितना मैंने अपने आप को इतना टाइमलेस स्थिति, मतलब थॉटलेस स्थिति, उस स्थिति में रहकर सब पूरे दिन को, पूरे एक एक पल को साक्षी होकर अटेंशन देकर अपना बाबा के ऊपर, उसके साथ मतलब यही है। बाबा का साथ का मीनिंग क्या है? किसी भी थॉट और फीलिंग को मैं और मेरा अनुभव नहीं बोलूंगी, बस एक अनुभव है जो आया और गया, आया और गया। किसको आया? चेंजलेस आत्मा को। एक अनुभव आया और गया, अभी आया, अभी गया। अभी एक संकल्प आया, कल उसने ऐसा किया था, अभी माइंड ने बोला अब मैं ऐसा करूंगी, अगली बार मैं कल उससे मिलने वाली हूं, अभी ऐसा मैं उसको नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तब ऐसा बोलूंगी। ये तीनों संकल्प को किसने अनुभव किया? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के टाइमलेस आत्मा ने। ये बॉडी इसमें पार्ट है, बॉडी इसके अंदर है इसमें। तो मैंने तीनों संकल्पों से पहचान नहीं बनाई। न पास्ट का वो संकल्प, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, आज पता चला मुझे उसे कल वापस मिलना है, तो वो पास्ट, वो भी थॉट में नहीं। ये प्रेजेंट में, मैं उसको ऐसा बोलूंगी अभी मिलूंगी तो कल, वो भी मैं नहीं। और कल मिली भी, वो तभी तक सब इमेजिनेशन में ही है। हाँ, पर मान लीजिए आप कल मिल भी रहे हैं, आप इस अनुभव की फीलिंग से नहीं मिलेंगे उसको। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपका एक एक एक्सपीरियंस थॉट का, फीलिंग का, इमोशन का इंडिपेंडेंट है। उसको जोड़े नहीं, उसको एक नहीं बनाए। इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट है ना? ट्रैफिक में फंसने का भी अनुभव इंडिपेंडेंट है, तो ऑफिस में काम करने का भी अनुभव इंडिपेंडेंट है। और एक अनुभव के अंदर हजारों अनुभव पैक्ड हैं। तो इसमें फंसने की बजाय सिर्फ सीधा बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड हैं, इस पे ज्यादा ध्यान दें। और जो भी थॉट आ रहा है उससे बिल्कुल अलग रहे, मोमेंट बाय मोमेंट अलग रहे। किसी से भी पहचान नहीं बनानी है। अगर बनाई तो फिर आपको लगेगा ये मेरा बचपन, ये मेरा 5-6 साल की उम्र का, कौन कौन फोटोज ले लेके रखी हुई है किस किस ने बहुत अपने एल्बम में।
किस किस के पास फोटो एल्बम्स हैं फोन के ऊपर? फंसे पड़े हैं। कौन होल्ड कर रहा है उस पास्ट मेमोरी को? क्यों जो सोल बिहाइंड सिस्टर शिवानी बोलती फोटो मत लो? क्यों बोलती हैं? क्यों लेते हो फोटोज सारा टाइम? ईगो माइंड भरपूर है उसमें। ईगो को बहुत पसंद है सारा टाइम फोटोज लेने का। होल्ड ऑन टू मेमोरीज। मेमोरी है, मैं उनसे मिली थी, मैंने ये किया था। मैं कौन? वो तो जो रियल नहीं है। कहीं जगह कुछ लीगल केसेस के लिए फोटोज लेना अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं पहले ऐसे दिखती थी और अभी ऐसी दिखती हूँ। कितना मजा आया था उस हॉलिडे में, गई थी मैं पहले ऐसी। लेती थी ये ज्ञान में आने से पहले ये भी सब फोटोज पर ज्ञान में आने के बाद नहीं। नॉट नीडेड। हाँ, सेवा अर्थ अगर कुछ कर रहे हैं वो अलग बात है, हमें कुछ कुछ चीजों में जरूरी होता है, कुछ कुछ भी जो रीजन होगा वो अलग बात है। बाकी नॉट फॉर फन, नॉट टू रिकॉर्ड मेमोरीज। आज इतने अच्छे कपड़े पहने, ज्वेलरी पहनी, फोटो ले ली। या आज मैं दीदी के साथ खड़ी हूँ, फोटो ले ली मेरे फोटो में बताने के लिए, देखो मैं इनके साथ थी। हम्म। नो, ये सब मेमोरीज रिकॉर्ड होती हैं इसमें और कुछ नहीं है, और ये सब इस पर्सन आइडेंटिटी को जिंदा रखते हैं। अब ये जो पर्सन दिख रहा है ना आपको इस एज में, आत्मा वही है, सेम सोल। अगर साइंटिफिकली भी देखेंगे ना, ये बॉडी बिल्कुल अलग है इस बॉडी से, और ये बॉडी और ये पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है इस बॉडी और इस पर्सनालिटी से, और ये बॉडी और ये पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है इस बॉडी और इस पर्सनालिटी। कोई कनेक्शन ही नहीं है एक्सेप्ट द सोल। Scientifically speaking, every 7 years, the entire body changes completely. And and mentally speaking, world of mind is totally different. जो आपका मन का जो दुनिया है ना, वो भी बिल्कुल अलग है। जो इस टाइम में आपके मन की दुनिया थी वो बिल्कुल अलग है इस टाइम की मन की दुनिया से। इस टाइम के मन की दुनिया, सोचने का तरीका, बिलीफ सिस्टम्स, क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं था, वो बिल्कुल अलग है इस टाइम से। तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है ऑल टुगेदर। पर क्योंकि ये चेंज इतना स्लोली स्लोली हुआ, तो लगता है क्योंकि वो चेंज के आगे मैं लगा दिया तो वो लगता है वो मैं ही थी। पर एक्चुअल में कुछ भी आप नहीं हो। एक भी एक्सपीरियंस, वूम से लेके बुढ़ापे तक, ऑलरेडी सब 100% डिफरेंट। 100% डिफरेंट है ना? तो आपका प्राइमरी एक्सपीरियंस क्या है? मैं आत्मा जो चेंज नहीं हुई हूं। मेरी मेंटल बिलीफ्स चेंज हो गए, मेरा मेंटल इमोशनल एक्सपीरियंसेस चेंज हो गए ओवर वन लाइफ टाइम। कंप्लीटली डिफरेंट सोल। अब कनेक्ट क्या कर रहा है? सिर्फ एक मेमोरी है जो इस पर्सन को रियल बता रहा है। सिर्फ मेमोरी इन द माइंड इज कीपिंग दिस पर्सन रियल। दिस आइडेंटिटी अटैच, द स्टोरी जो अटैच्ड है इस फेस से, उसको रियल बना के रख रहा है। सिर्फ एक मन के थॉट्स में जो मेमोरी में है वो, और कुछ रियलिटी नहीं है।
कुछ भी रियलिटी नहीं। तो अगर आप अपने आप को अज्यूम करके चलेंगे कि मैं ये पर्सन हूं, तो सफरिंग मान के चलना वो भी रियलिटी ही लगेगी आपको। देन सफरिंग इज योर रियलिटी। है ना? मान लीजिए इस एज में किसी ने थप्पड़ मारा था इसको बहुत जोर से। हम्म। इस उम्र तक आई, अभी तक मुझे याद है मेरे फादर ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था उस वक्त। नॉट अ गुड डैड। यहाँ पे बहुत होती है ये बात, हाँ। अमेरिका में, इसलिए बोल रही हूँ कि नॉट अ गुड डैड, नॉट अ गुड मॉम, दे फिजिकली अब्यूज्ड मी, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर। हम्म। वो याद रखते हैं मेमोरी में। वो मेमोरी में है। आत्मा अगर जी रही हो ना, कौन सी थप्पड़ किसकी थप्पड़, वो मोमेंट ही खत्म हो गया। वो एक्सपीरियंस जरूर किया था, दैट मोमेंट इज ओवर। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो जब हम बोलते हैं मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा ऐसा किया, आपको क्या पता मैंने मेरी जीवन की क्या कहानी रही है? ये कौन बोल रहा है? संकल्प बोल रहे हैं, थॉट्स बोल रहे हैं। उनसे अपनी आइडेंटिटी बना ली, उन कहानियों से। अपनी बॉडी से ज्यादा तो कहानी से ज्यादा अटैचमेंट है ना? तो एक दिन में हम इतना करते हैं, एक जीवन में कैसे हो जाता है? और ये हम कितने जन्मों से कर रहे हैं? पूरा चक्कर ही बन गया है। हम्म। ये हम कर रहे हैं। इसने फ्यूचर के लिए डाल के रखा है आज की मैंपन की मुरली का, आज का। वो अभी तक आए नहीं है, मुझे लगता है वो कल होने वाला है। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये जो है ना, बाबा ने जो कहा है ना कि आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक कर समझ कर फिर कुछ भी करो, ये बहुत समझना जरूरी है। ये पॉइंट भी हम इस पॉइंट को खत्म करने के बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेंगे, हाँ। पर ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट क्या है आप आत्मा का? अच्छा। अब पार्ट में जो आपने पास्ट में चक्कर में प्ले किया है, आपके अंदर कौन कौन से पास्ट के संस्कार हैं आत्मा के अंदर? वेरी गुड। आत्मा का कोई पास्ट नहीं है। आत्मा के अंदर कौन से पास्ट के संस्कार हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब संस्कार हैं। पास्ट के सारे संस्कार हैं। ये क्लियर हो गया? विद इन द ड्रामा क्या पास्ट है, और आप आत्मा का कोई पास्ट नहीं है। ये क्लियर? तो विद इन ड्रामा ये सारे संस्कार आपके अंदर हैं। संगम युग के क्या संस्कार हैं, और संगम युग जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका क्या ट्रुथ है? बाबा क्या बोलते हैं संगम युग में क्या होगा? संगम युग इज अ प्रेजेंस, प्रेजेंस का टाइम, टाइम ऑफ नाउ, टाइम ऑफ टाइमलेसनेस, टाइम ऑफ इटर्निटी। ये इटर्निटी का पर्सपेक्टिव, इटर्निटी का दृष्टिकोण को बोलते हैं त्रिकालदर्शी। दृष्टिकोण ऑफ इटर्निटी इस त्रिकालदर्शी। तो इटर्निटी के दृष्टिकोण से आप जब देख रहे हैं तो फिर आपको क्या दिख रहा है? अभी संगम युग है, इटर्निटी का दृष्टिकोण। संगम युग, इटर्निटी का दृष्टिकोण। तो आपको क्या दिख रहा है? अभी बाबा ने क्या बताया आपको जो बाबा के साथ कनेक्टेड है? संगम युग में क्या होगा बच्ची? क्या दिखेगा आपको इटर्निटी के दृष्टिकोण से? चैट बंद हो गया, हाँ। एक सेकेंड। क्या दिखेगा आपको इटर्निटी के दृष्टिकोण से? प्रीडेस्टिन्ड, ड्रामा कल्याणकारी है। ऑल संस्कार, अभी सारे संस्कार मेरे सामने आएंगे, माया हर रूप में अंत में अटैक करेगी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ सेटलमेंट।
ये है इटर्निटी का दृष्टिकोण, टाइम ऑफ सेटलमेंट। मीन्स सारे संस्कार जो आपने अभी देखे नहीं है वो सारे सामने आएंगे आपके। अब एक एक संस्कार संकल्पों के रूप में आपके सामने आने वाला है। फीलिंग्स इमोशंस के रूप में आपके सामने आने वाला है, सेटल होने के लिए। क्यों आ रहा है? सेटल होने के लिए। फियर आना कब बंद हो जाएगा? जब वो आपको सर्व नहीं कर पाएगा। अभी वो सर्व कर रहा है। जिस दिन वो बिल्कुल जीरो आइडेंटिटी हो जाएगी, वो आना बंद हो जाएगा, उसकी सर्विस खत्म। तो अभी सारे संस्कार संकल्प इस टाइम ऑफ सेटलमेंट में आपके सामने आएंगे। संगम युग इज अ पीरियड ऑफ टाइमलेसनेस। हाँ, आना शुरू हो गए हैं। हाँ, वेरी गुड, गुड साइन, गुड साइन, गुड साइन। सारे माया के सब संकल्प और रूप सब सामने आएंगे। सारे पांच संस्कार, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज के सारे संस्कार आपके सामने आएंगे। एंड आप कौन? कंप्लीट नोइंग, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, जो कि इटर्नल पर्सपेक्टिव से देख रही है, दृष्टिकोण से देख रही है, सब आने हैं। बहुत अच्छा है, सारी बीमारी आ जाओ ऊपर मेरे सामने, क्योंकि जो नहीं आएगी वो दबी रह जाएगी, फिर वो दबी रहेगी धूल में। हम्म, आने दो। ये चाहिए साहस, ये चाहिए करेज देखने का आत्मा को। मैं जीरो से सारे तूफान देख सकती हूँ, मन का एक एक साधारण, एक एक महीन से महीन संकल्प देख सकती हूँ, महीन से महीन फीलिंग देख सकती हूँ। मुझे कोई डर नहीं बाबा, आने दे, मैं तेरे साथ हूं। मैं डरती नहीं, हिलूंगी नहीं, हिला नहीं सकती मुझे माया। आने दो। सब आ सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे संकल्प आ सकते हैं। आने दो। आप किसके साथ देख रहे हो? हाँ, किसकी दबी रही धूल में? ये सिर्फ स्थूल धन का नहीं है, ये सूक्ष्म धन का भी है। किसकी दबी रही धूल में? सूक्ष्म धन के लिए भी यूज किया जाता है। पड़ी रह जाएगी धूल में, आपका धन यूज नहीं किया तो। सूक्ष्म धन, साइलेंस का धन। तो आपकी साइलेंस में वो सारी माया तूफान आएगी और तूफान की आंख में समा जाएगी, वापस अंदर चुप बैठ जाएगी। तो ये संगम का वो श्रेष्ठ टाइम है ना? तो ये प्रेजेंट मोमेंट में, तो फ्यूचर आपका कैसा होगा फिर? पार्ट में, ड्रामा में फ्यूचर क्या होगा? ये कब होगा? जो परमात्मा की गोद को अभी प्रेजेंस, एज एन इनविजिबल प्रेजेंस महसूस कर रही है, परमात्मा के सत्य को अपना सत्य देख रही है, उसकी गोद में बैठकर ये सारी माया की बीमारी ऊपर आती हुई देख रही है। तो जो परमात्मा की गोद में अभी बैठा है वो कहाँ बैठेगा फिर फ्यूचर में? लक्ष्मी नारायण की सीट पे, जो परमात्मा की गोद की सीट में है, फिर वो लक्ष्मी नारायण की गोद की सीट में होगा ना, पाठ में, ड्रामा में। इंग्लैंड में है ना, एक ट्रेडिशन था, जब राजा महाराजाओं का टाइम था ना, उस वक्त वहां पर एक ट्रेडिशन था। कोई जो राजा बनना होता है ना, जिसको कोरोनेशन से पहले, उसको एक अंधेरे कोठरी में रखते थे थोड़ा टाइम। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें शक्ति होनी चाहिए अपने अंदर के डीमन को फेस करने की। एक साहस होना चाहिए अपने डीमन के अंदर के डीमन को फेस करने का।
अगर वो उसमें अपने ही डीमन को फेस करने की शक्ति है, तो वो क्या राज्य संभालेगा? एग्जैक्टली व्हाट बाबा इज टीचिंग अस नाउ, उसका मेमोरियल है वो भक्ति मार्ग में। अगर मुझ आत्मा में अपने अंदर की स्क्रिप्ट को ही फेस करने का पावर नहीं, तो मैं कहाँ राजगद्दी पे बैठने लायक? हम्म। बिल्कुल। ये सत्य है। अभी तो दिखता ही नहीं है, फेस क्या करें? दिखेगा तो फेस करेंगे ना। तो दिखना चालू हो रहा है, इट्स अ वेरी गुड साइन, बी हैप्पी दैट यू कैन सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माया। आपको दिख रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स माया के, सूक्ष्म से सूक्ष्म दिख रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है। तो इसकी भी तो खुशी है ना आत्मा को, माया का एक एक रूप दिख रहा है बाबा। हाँ। फिर तब बोलते हैं बाबा हम तो तंग आ गए माया से। कौन बोल रहा है? संकल्प ही बोल रहा है, अब हटाओ माया को। और बाबा क्या बोलता है? मैं तो कोच हूं, माया को बोलूंगा और आए इसके पास। बोलते हैं ना बाबा मुरली में। बाबा ने मुरली में बोला है, कोच के रूप में। जब बच्चे बोलते हैं माया को बोलो बाबा नहीं आए, तो बाबा बोलते हैं और जाओ उसके पास। हम्म। घबराना किस बात का? बाबा के साथ हो ना। और आपका सत्य स्वरूप तो नहीं है ना वो, स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स है। एक एक डायलॉग को मैं करके एक मास्क पहन लिया है आत्मा ने, और उसको रियलिटी बना दिया है, इमेजिनरी बिल्कुल माइंड में गेम। इसको तब यही लगता है, जैसे ही मन बोलता है इमेजिनेशन चालू, बाबा मैं आपके साथ रियलिटी में बैठी हूँ, चालू हो गई इसकी तो इमेजिनेशन। चालू हो गया ये तो बोलना, ये वो मैं बाबा के साथ। इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहना है बाबा, सत्य स्वरूप में तेरे साथ, बॉडीलेस थॉटलेस स्थिति में तेरे साथ हूँ। इधर वो बोलता है, कुछ कुछ दिखाता है। फिर कभी कभी बाबा के साथ देख भी लेती हूँ टीवी मन का, ज्यादा बोल रहा होता है तो देख लेती हूँ बाबा के साथ, देख के फिर अनदेखा। बिल्कुल। आई एम फॉर एवर स्टिल इन गॉड्स लैप, है ना? तो बाबा ने यही कहा है, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, होना जरूर है। पता नहीं तो नहीं आता, संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता, आता भी है। साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ। हैव द पावर टू फेस माया विद इन यू, नेचुरली इमर्ज होगा, है ना? तो मैं बाकी का जो मैं का पूरा चैप्टर है वो कर लूंगी। हम कर लेंगे उसको। पर अभी बाबा ने इसलिए बोला है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अब समझ में आ गया ना, टाइमलेस आत्मा कैसे अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ड्रामा में क्रिएट करती है। हम्म। ठीक है। नीड के क्वेश्चंस था। सिस्टर रेनू आप अनम्यूट करो। हो नहीं रहा है शायद। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ये जैसे जो हमने ये टाइमलेसनेस वाला आपने कल भी समझाया था कि पर्सन आइडेंटिटी कैरी फॉरवर्ड हो रही है पूरा दिन, है ना? ये समझ में तो आ रहा है, मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग हिसाब से देखेंगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अभी मतलब कोशिश करी तो टुकड़ों टुकड़ों में तो दिन में जैसे पकड़ में आती है ये चीज। लेकिन एक ये साइकिल जो है वो साइकिल तो अभी ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस टाइप की फील हो रही है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है शायद। हम्म। हम्म। तो ये ब्रेक करने का थोड़ा तरीका कुछ। हाँ जी। जैसे है ना,
ब्रेक करने के लिए भी एक ही तरीका है, इंटरनली बाबा के साथ। जब बाबा बोल रहे हैं ना, बी कंबाइंड विद मी, टू व्हाट एक्सटेंट आपने उसको, ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया है 100%। आज के जो नीचे भी बाबा ने बोला है ना, सदा बाबा के साथ साथ रहने वाली कंबाइंड रूपधारी आत्मा। नीचे जो बाबा ने बोला है, वो जो एसेंस में समरी देते हैं ना, उसमें तो समरी में बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, कंबाइंड रूपधारी होगी तो क्या होगा बाबा, अंदर ही अंदर बातें करती रहूंगी। बाबा देखो, ये भी एक अनुभव, ये भी चेंज हो रहा है, मैं चेंज नहीं रही। चेंजलेस आत्मा इस चेंजिंग अनुभवों को कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस कर रही है, पर मैं आत्मा बिल्कुल साइलेंटली तेरे पास बैठी हूं, और तुझे जैसे यूज करना है तू कर भी रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है तू क्या सेवा कर रहा है। अंदर ही अंदर ऐसे बातें देखो, जैसे ये करती ना, जैसे सीढ़ी भी चढ़ रही है ऊपर, तो आत्मा अटेंशन देगी। देखो बाबा, एक एक सीढ़ी मैं चढ़ रही हूं शरीर के द्वारा, पर मैं जो तेरे साथ कंबाइंड हूं वो चढ़ रही है, एक एक सीढ़ी चढ़ रही है, पर इस सीढ़ी में भी देखो कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ने का भी एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट है। हम्म। पर क्योंकि मैं आत्मा इस अनुभवों को अनुभव कर रही हूं, तो कॉन्स्टेंसी मुझ आत्मा की है, मैं वो बीइंग ऑफ लाइट सारे अनुभवों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। पर्सनल आइडेंटिटी उसमें नहीं है, तो सारे एक्सपीरियंसेस अनुभव हो रहे हैं। कोई फीलिंग आ गई, किसी ने कुछ, जैसे इसको कल कहा, जो भी है, तो किसी ने कुछ कहा इसको, तो इसने देखा एक फीलिंग आई, पर बाबा के साथ देखा कैसे एकदम इंडिपेंडेंट सी वो फीलिंग थी, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है मुझे आत्मा से। वो आई, फिर नेक्स्ट दूसरी फीलिंग आई, फिर नेक्स्ट तीसरी फीलिंग आई, मतलब खराब नहीं आई वो फीलिंग, क्योंकि अपनी नहीं लगी, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट थर्ड फोर्थ बिल्कुल ऑपोजिट थी उसकी, तो वो कंटिन्यू भी नहीं हुआ मन का एक्सपीरियंस भी, है ना। तो मन के एक्सपीरियंसेस का कंटिन्यूएशन नहीं है, मन की फीलिंग्स का कंटिन्यूएशन नहीं है, इसलिए बाबा के साथ मतलब एवरी मोमेंट इज न्यू, एवरी मोमेंट इज यूनिक। ये मोमेंट वापस रिपीट 5,000 साल बाद ही होगा, ये मोमेंट आज के दिन में तो रिपीट नहीं होने वाला है, और इस मोमेंट, इस साइकिल में रिपीट नहीं होने वाला है ये मोमेंट। जैसे कोई कुछ चीज हो रही है, सिचुएशन ड्रामा में कुछ हो रहा है, तो उसकी मेमोरी जो है ना, ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांग याद रहती है, या तो वो कैसे क्या हाँ, है। मेमोरी में है, एंड दैट्स ओके। तो आप बाबा के साथ मन के टीवी पे उस इमेजेस को भी देख सकते हो, है ना। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ मन के टीवी पे, एक सेकेंड वो इमेज लगाती हूँ। ये इमेज बहुत हेल्पफुल होती है, इसको पहले भी आपके साथ शेयर किया था। यहां से बैठकर, मतलब मेरे सामने ही मन भी चल रहा है, और मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ, और ये मन और बॉडी साथ में है जैसे मेरे सामने, और मुझे दिख रहा है मन में हर पल मन के टीवी पे कोई ना कोई सीन बदलते जा, मन के टीवी पे कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है ना। पर मैं आत्मा बाबा के पास बैठकर देख रही हूँ मन पे, कभी कोई मेमोरी पास्ट की में जा रही है, कभी किसी का चेहरा पॉप हो रहा है, कभी कोई उसकी फीलिंग उसके साथ में अटैच्ड आ रही है, आ रही है। पर मैं कौन जो उसको देख रही हूँ, मैं कौन जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। बार बार ये इस पे आ जाती है, उसको ठीक करने की बजाय, उसको हटाने की बजाय, उसको रिप्लेस करने की बजाय, उसको रिजॉल्व करने की बजाय, बाबा मैं कौन हूं जिसके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं। बच्ची तू चेंजलेस आत्मा है, वो चेंजिंग अनुभव हो रहे हैं बस तेरे अंदर, और कुछ भी नहीं है। तेरा चेंजलेस अनुभव, मान लीजिए फीलिंग आई दुख की, या कोई टेम्पररी सुख की मन के अंदर, है ना, कंटिन्यूएशन में मैं आत्मा बाबा के साथ साक्षी होके देख रही हूँ, मेरा चेंजलेस जो अनुभव है एकदम न्यूट्रल,
मैं इसकी साइड भी नहीं ले रही हूँ, सुख की भी साइड नहीं ले रही हूँ, दुख की भी साइड नहीं ले रही हूँ, एकदम न्यूट्रल पोजिशनिंग अनुभव कर रही हूँ। वहां से बैठकर मैं ये सारे संकल्प को आता जाता देख रही हूँ। आपको लगेगा आप पूरे दिन बाबा से बातें कर रहे हो अंदर, और बहुत न्यूट्रल स्पेस में रहकर बात कर रहे हो, और दूसरी फीलिंग्स, दूसरे थॉट्स, दूसरी मेमोरीज पॉप अप हो रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और आप कंबाइंड हो बाबा के साथ, सब कुछ देख रहे हो। ये होने लग जाता है थोड़ा सा प्रैक्टिस और अटेंशन के बाद। हाँ, मेक दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। इंस्टेड अभी ये काम करना, अभी ये काम करना, उसकी बजाय मैं कौन जो सर्व कर्म कर रही हूं और बाबा के पास बैठ कर रही, कंबाइंड हूं। बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन मुझे साक्षी होके दिख रहा है। अटेंशन देना होता है, और एक्शन में रहते हुए ही अटेंशन दिया जा सकता है। और जब आप कभी ड्राइविंग कर रहे हो, यहाँ पे तो हम ड्राइव करते हैं खुद ना, तो यहाँ पे जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं तो इसको बहुत मजा आता है, क्योंकि यू आर बाउंड बाय द सीट, यू कांट गेट आउट ऑफ दैट सीट ऑफ ड्राइविंग। और ट्रैफिक में फंसती तो और भी ज्यादा मजा आता है। क्यों? अब तो मैं हिल भी नहीं सकती, गाड़ी भी नहीं हिला सकती, अब तो पूरा 100% फोकस बाबा और मैं। बताओ क्या क्या आ रहा है। मैं आपके पास बैठी हूं, मेरा ट्रुथ साइलेंट, बिल्कुल। सारी आत्माएं आसपास भी जो है ट्रैफिक में, वो भी साइलेंस में है। जो भी चल रहा है वो चल रहा है बाहर सीन में, हम सब साइलेंस। फिर एकदम से कोई आया, ट्रैफिक मूव होना चालू हुआ, तो कोई पीछे से आया और एकदम आपको आपके काट के आगे चला गया। मैं साइलेंस में बैठी हूँ। ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल ड्रामा। वो भी आत्मा स्टिल, मैं भी स्टिल। आपको उसका नशा होने लग जाता है, साइलेंस का। और जिसको साइलेंस का नशा होने लग जाता है ना, उसको माइंड की एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं आता। फिर माइंड बॉडी की एक्टिविटी में अभी इंटरेस्ट कहाँ है, और इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? माइंड बॉडी की एक्टिविटी। और उसमें इंटरेस्ट अभी भी है, वेदर सीन और नॉट सीन, इंटरेस्ट है, इसलिए वो बार बार इतना पुल करता है। तो जितना इंटरेस्ट और इंपॉर्टेंस उसकी कम होती जाएगी, मतलब ये आत्मा तो देखती है मेरे लिए ये पर्सन इंपॉर्टेंट ही नहीं है रीम, ये सिर्फ फिक्टिशियस आइडेंटिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो वो कैसे भी संकल्प क्रिएट कर ले, कैसी भी फीलिंग्स आ जाए माइंड में और बॉडी में, नॉट इंपॉर्टेंट। या दीदी आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। कहीं ना कहीं शायद आपने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का। तो जैसे आपने कहा ना कि माया दिखेगी, सूक्ष्म पे सूक्ष्म माया दिखेगी, बट इसके साथ क्या हो रहा वो पूछना था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि पहले भी हमें दिखता था पर अभी और अच्छा से दिख रहा, तो उसका साइन क्या होगा कि मुझे दिख रहा है, वो कैसे पता चलेगा कि मुझे दिख रहा? आपको अपनी ओरिजिनल जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ खुशी है ना, वो हिलेगी नहीं। आपकी जो निरंतर संतुष्टता है ना, वो हिलेगी नहीं। तब समझ जाना, हाँ आप आत्मा बाबा के साथ देख रहे, आप असंतुष्ट नहीं हो रही हो। माया मन की असंतुष्टता, डिस्टर्बेंस, सब कुछ देखकर भी आप संतुष्ट हो। आपकी निरंतरता कायम है, खुशी निरंतर कायम है आपकी। तो कहीं ये तो देख सकते हैं कि पहले के कंपेयर पे फ्रीक्वेंसी वो कम हुआ, वो उससे भी पता चलेगा ना, क्योंकि एक झटके से नहीं हो रहा, पर पहले के तुलना में वो ठीक है, तो इससे हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली अगर पहले से ज्यादा रिफाइंड है तो यू आर acknowledging your zero state more and more and more, है ना?
आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और भी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, पर जितना हो सके इंटरेस्ट जो भी माइंड बोल रहा है ना उसमें कम, और उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है ना। यस, आज के उससे बहुत और पक्का हुआ कि जो भी हो रहा है सब झूठ, जो बोल रहे हैं सब झूठ, सब झूठ। बिल्कुल भाई बिल्कुल अपना सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक सत्य यू तो साइलेंस है, बाकी शब्द तो सारे झूठे हैं, एक्सेप्ट बाबा की मुरली और बाबा के सर। नाम, और कुछ भी इम्पोर्टेंट और सत्य नहीं है, थैंक यू। सब झूठ। हाँ जी। प्रमीला सिस्टर आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम जैसे शांति। आपने फॉर एग्जाम्पल बोला ना, जैसे डर का संस्कार है, उससे यदि हम ये तब खत्म होगा जब हम उससे आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे। तो इसका थोड़ा सा समझ नहीं आया, जरा बताइए। हाँ जी, यही है। जैसे डर होता क्या है, ये आइडेंटिटी जो है ये थॉट थ्रेटन्ड फील करता है ना, कि मुझे कुछ ना हो जाए। मुझे कौन, ये पर्सन आए, आइडेंटिटी, मैं ये आए पर्सन कौन? आइडेंटिटी, मैं नहीं, प्रमिला आइडेंटिटी। हाँ मैं थॉट, अच्छा। मैं थॉट, थॉट को थॉट से डर लग रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। हम्म। इस वक्त आत्मा को सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को देखना है कि मैं वो आत्मा जो कि फॉर एवर, कभी भी आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, ये सत्य पता है आपको अपना, हाँ पता है। मान लिया, हम मान भी लिया, समझ भी मान आ गया। लिया। हाँ। तो फिर जो डर रहा है क्या होगा, क्या है डर, क्या बोल रहा है मन? एक अरे संकल्प ही है वैसे तो। हाँ, क्या संकल्प है, कोई एग्जाम्पल दें। फॉर जैसे एकदम अचानक कोई एकदम आवाज होती है तो चुपचाप बैठे हैं, तो एकदम से डर की फीलिंग आ जाती है, अपना आप ऑटोमेटिकली रिएक्शन फीलिंग। आया, जैसे एक ऐसा ऐसा रिएक्शन आया, हाँ। हाँ। हाँ होता है ना, एक कभी एकदम झटका आया, साइलेंस में बैठे हैं रिएक्शन, और कोई कुछ बॉडी जल्दी की से। सेंसेशन है, बॉडी की सेंसेशन है, बॉडी का रिएक्शन है और माइंड का रिएक्शन है, आप उससे भी तो परे हो ना, हम्म। है ना। हाँ। आप नहीं ये हिले, तो सॉरी दीदी, मुझे बीच में बोलना, ये तो मुझे समझ आ गया कि साक्षी होना है, ठीक, ये हाँ, सेंसेशन होगी, हो रही है। लेकिन हम्म, जो आज इसको लगा सुनने में, ये लगा कि आप कहना चाहते हैं कि इससे जब हम डिस आइडेंटिफाई हो जाएंगे तब ये डर खत्म हो जाएगा पूरा, नहीं तो आता हाँ रहेगा। ये हाँ। नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, डिसआइडेंटिफाई मतलब कंप्लीट डिसओनिंग इट, बिल्कुल भी ओनरशिप उसमें अब कुछ सत्य लग ही नहीं रहा है आप, अच्छा। मतलब वो बिल्कुल झूठ ही लग रहा है, सत्य कुछ है ही नहीं मन में, जो भी चल रहा है उसमें, ना दूसरा का मन जो कह रहा है कर रहा है उसमें सत्य, ना आपका मन जो कह रहा है कर रहा है उसमें सत्य, किसी का पाठ जैसे चल रहा है उसमें कुछ सत्य लग ही नहीं रहा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है पाठ, ठीक। कुछ सत्य लग ही नहीं रहा है। सत्य तो सिर्फ आत्मा की स्टिलनेस, साइलेंस, निरसंकल्पता, निर्बोलता और बिल्कुल वर्डलेस थॉटलेस आत्मा रियल लग रही है बस, है ना। तो अब एक्शन में भी हम क्या करते हैं, कोई भी है, मान लीजिए किसी के मैसेजेस भी आए, फोन पे, चेक करने से पहले, अच्छा एक स्टिल आत्मा ने, अपने साइलेंट आत्मा ने वर्ड्स को यूज करके कोई मैसेज भेजा है, हाँ, हम्म। हम्म। ऐसे करके, फिर फिर क्या होता है, किसी से बात कर रहे हैं, अच्छा देखो उनकी बॉडी मूव हो रही है, वो अपने आप को ये समझ के बोल रहे हैं, पति समझ के बोल रही है वो आत्मा, या अपने आप को कुछ भी समझ के बोल रही, पर वो तो आत्मा एकदम साइलेंट और स्टिल है, और मैं भी साइलेंट और स्टिल हूँ, भली हम्म। वो कुछ भी बोल रही है कर रही है, आत्मा कौन है, मैं कौन। तो ये बार बार अटेंशन उस तरफ आत्मा के ट्रुथ की तरफ ही रहता है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, कोई बोलना शुरू करता है, कोई कुछ कहना शुरू करता है, हम उसके हाव भाव एक्सप्रेशंस उसके मूवमेंट में ही फंस जाते हैं। हम्म। 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 और दीदी अभी आप जैसे रेणु बहन को कह रहे थे, अब जो ट्रुथ का है ना, इतना अच्छा से क्लियर है कि मेरा ट्रुथ क्या है, बिल्कुल
100% मतलब ये रियलाइज भी किया है बाबा के साथ बैठ बैठ के, सुबह अमृत वेला, दिन में भी कई बार बिल्कुल पता लगता है कि मेरा टूथ क्या है, बॉडी लंबी इसमें कहानी टाइप समझ में आया। लेकिन जब प्रैक्टिकली वही लगता है कि जो आप कह रहे हो कि होता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आप उनको समझाया ना कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं किसी और चीज में, तो वो ही अभी तक नहीं समझ में, माइंड। माइंड। हाँ, तो वो अभी तक नहीं समझ पे आ रहा कि वो अलग कैसे हो या कुछ, या तो करते करने अगर पर समझ में आ गया है ट्रुथ, तब बहुत फिर तो अच्छी। ये इसका ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है। अगर अनुभव में आ गया है ट्रुथ, तो मैं कॉन्स्टेंटली चेंजलेस आत्मा, चेंजलेस बैकग्राउंड, और मेरे सामने और मेरे अंदर कांस्टेंट चेंजिंग फीलिंग्स, कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कलरफुल थॉट्स हैं। एक एक थॉट कलर भरता है एक एक फीलिंग में। तो अगर सत्य वाकई में अपना साइलेंट और कलरलेस सत्य समझ आ गया है, तो फिर आप नहीं फंसेंगे चलती फिरती चीजों में। ये फंसते नहीं है, हाँ वो ही थोड़ा सा और अटेंशन देते हैं थोड़ा, ठीक है, या कुछ मिसअंडरस्टैंड, ठीक है। कलरफुल थॉट बहुत अपना लग रहा है ना, कहीं ना कहीं। हाँ, अब ये दोबारा ठीक है, थैंक यू। कलरफुल फीलिंग भरी पड़ी उस थॉट के अंदर। हम्म। वो कलर कौन भरता है? वर्ड में। मैं हम्म। वो बोलता नहीं है वर्ड में, वो छुपा हुआ है कहीं अंदर उसमें मैं। क्योंकि एक इस पुरुषार्थ में दीदी पीछे पीछे छुपा छुपा मतलब अंदर आनंद की फीलिंग है। हाँ, जैसे साइलेंट है वो आनंद ना, पकड़ में ऐसे नहीं है कि भाई ये आनंद ये है, बस ऐसा लगता है साइलेंट कुछ है, आनंद है, साइलेंट है कहीं। वो ही ट्रुथ है। जो पकड़ने की कोशिश करता है आनंद को, वो तो मन है। हाँ, नहीं वो आप जो पकड़ाई वकड़ाई में नहीं आता, बस ऐसे कभी पकड़ा कभी नहीं जा इतना सकता, क्योंकि सत्य को पकड़ेगा कौन? सत्य है तो बाकी सब है। सत्य को कौन पकड़ सकता क्योंकि है? सत्य साइलेंट है ना एक्चुअली में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एंड दैट इज द रियल बीइंग दैट यू आर। लेकिन वो दिन में कई कभी कभी इतना अच्छा लगता है, पूरा दिन लगता है, लेकिन जो ये जो एक्चुअली बोल रहे आनंद। हैं ना, कभी कभी, हाँ। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी, ये भी संकल्प ही है। हम्म। कभी कभी तो बहुत साइलेंटली इतना अच्छा अलग, उसका जैसे नाम नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है कि आनंद में हूं मैं। हाँ, मन रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी ब्यूटी को उस वक्त। हाँ जी। और वो चीज ना, आप जो बार बार कहते हैं ना किसी से भी अटैच मत हो, तो वो आगे बढ़ाता है बस हर चीज को, रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होती कहीं भी कि भाई अब फंस गए, बढ़ते जाओ बस बढ़, ये एक जो लाइन है ना, कि किसी से भी आए, कितना भी अच्छा अनुभव है उससे भी आइडेंटिफाई ना बनाओ, वो आगे बढ़ाता है, तो जो खराब है नहीं है कुछ है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। हर अनुभव यूनिक है ना। हाँ। हर अनुभव की अपनी एक पहचान और इम्पोर्टेंस है ना। एक तरह से हम्म। हर अनुभव इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन पैराडॉक्स। हर एक अनुभव यूनिक है, हर मोमेंट यूनिक है। तो मैं कैसे दो मोमेंट्स को कंपेयर कर सकती हूँ? आत्मा में कंपैरिजन का संस्कार ही नहीं है। ये हाँ। माइंड है कंपैरिजन करना। ये अनुभव तो बहुत अच्छा है, एकदम साइलेंस। ये अनुभव में तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है नहीं है, ये भी माइंड ही बोल रहा है, इससे भी साक्षी। हम्म। आत्मा डज नॉट नो हाउ टू कंपेयर। आत्मा को नहीं पता बेटर और वर्स। आत्मा को नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट बेटर है कि ये मोमेंट बेटर है कि लास्ट मोमेंट बेटर था। नहीं, हर मोमेंट इज इक्वली गुड आत्मा के लिए। कि साइलेंट है ना वो, तो कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है ना परम परम धाम में, एब्सोल्यूट। इसलिए। बिल्कुल। कोई कॉन्ट्रास्ट मन के अंदर है, ये अच्छा ये बुरा, आत्मा उससे भी साक्षी। हम्म। और इस साइलेंस से डर लगता है ईगो को बहुत। फिर मैं करूं क्या? क्योंकि करने को कुछ नहीं रहा, कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, करूं क्या? एंड एक्चुअल में जो रियल डूइंग होती है ना, वो इस समर्पण भाव से होती है। ये ईगो जाने में
ये लास्ट वो ईगो है जो या तो बोलते ना कैमल के ऊपर लास्ट स्ट्रॉ है जो उसकी बैक को तोड़ देता है। ये वो वाला ईगो है जिसको साइलेंस में मर्ज नहीं होना है। ये कभी कभी फीलिंग आए तो क्या करना चाहिए उस समय? कभी कभी होता है कि हाँ साक्षी, साक्षी, हाँ बैठ जाती हूँ अब तो बाबा के अब पास आप अपनी चुपचाप। कर्मातीत अवस्था में कर्म करो ना। हम्म। आप क्यों सोचते हो कर्मातीत बनना है? आप ये देखो ना, मैं कर्मातीत हूं और कर्मातीत अवस्था में मैं कर्म कर रही हूं। हम्म। ये बनना है बहुत परेशान कर रखा है आत्माओं को इस शब्द ने। नहीं बनना नहीं, उस समय जैसे आता है ना अब क्या करूं, तो फिर एकदम हाँ, ये अब क्या करूं, यही तो बनना है का तो पार्ट बस है, फिर उसको उसका है छोड़ देती, रेजिड्यू। बस छोड़ के शांति से बिल्कुल बाबा के पास बैठा, और फिर कुछ काम करना है तो बाबा के साथ चलो बाबा ये काम करते हैं। अब उसको भी पकड़ती नहीं हूँ कि नहीं क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं। मोमेंट में मैं हुई कर्मातीत, इस मोमेंट में मैं ब्लिसफुल हूं, मुझे कुछ करना नहीं है ब्लिस होने के लिए। इस मोमेंट में मैं ब्लिसफुल हूं, मन का चाहे कोई भी एक्सपीरियंस हो, मैं आत्मा ब्लिसफुल हूं। मन का एक्सपीरियंस कुछ और होगा, पर मैं ब्लिसफुल इस मोमेंट में हूं। मैं इस मोमेंट में कर्मातीत हूं। जितना अपने परफेक्ट फॉर्म को आप अभी इस सेकंड में अनुभव कर रही हो, आपकी परफेक्शन की जो प्रैक्टिस है ना, वो आपको आपकी कर्मातीत फाइनल, जब आपको बॉडी की जरूरत नहीं होगी, वो ले जाएगी उस तरह। पर ले जाना भी नहीं है कुछ वहां पर, बस किस हद तक आपको 100% गारंटी होती जा रही कि मैं कर्मातीत हूं, किस हम्म। हद तक। अभी भी हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी संकल्प से महीन संकल्प से बनाकर तो बैठे हैं ना। हम्म। हम्म। पर एक्चुअल में यू विल फाइंड कि बाबा आत्माओं को उनकी कर्मातीत अवस्था में भी कई बार बॉडी में रखते हैं। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ और दादी, कुछ दादी के साथ भी बोलते ना, उन्होंने कर्मातीत अवस्था तो पा ली थी पहले ही, है ना, पर कर्मातीत अवस्था में भी वो कर्म कर रहे थे जैसे। उसका हम्म। मीनिंग क्या है? बाबा सेवा कराना चाहता होगा ना उनसे, यही हाँ, समझ में आया। कर्मातीत अवस्था में कुछ सेवा करानी होगी बाबा को। दोनों तरफ बोलते हैं बाबा, एक तो बोलते हैं कर्मातीत हो गए तो हम्म। शरीर शरीर नहीं छोड़ मिलेगा। शरीर में रहने की जरूरत नहीं है। पर ब्रह्मा बाबा कर्मातीत 6-8 महीने पहले ही। हम्म। कर्मातीत मीन्स टोटल एब्सोल्यूट स्टेट, और उसमें रहते हुए आप साक्षी होके देख रहे हैं हम्म। माया मन के बैटल को। किस हद तक आपको अपने एब्सोल्यूटनेस में निश्चय है, ये है कर्मातीत अभी इस मोमेंट में। हम्म। तो इस आत्मा का भी मन कभी अगर बोलता है ना, तो फिर अभी तू बॉडी में क्यों है? अगर तुझे इतना फील हो रहा है तो तू बॉडी में क्यों है अभी तक? ऐसे मन कभी बोलता है। हम्म। और क्या करूं, और क्या करूं? साक्षी बाबा के साथ मैं इस मोमेंट को फुली इंजॉय कर रही हूँ। मैं आत्मा हुई कर्मातीत। बस जिसको जो सोचना है सोच ले, जिसको जो बोलना है बोल ले। मैं हूं कर्मातीत, बिकॉज आई एम फीलिंग माई एब्सोल्यूट हैप्पीनेस एवरी मोमेंट। चाहे कुछ भी माया आ जाए, कुछ भी कर ले, कुछ भी आ जाए, कुछ भी जाए। मन को सेकंड पर्सन समझ के बात करते ना तो समझ आ जाता है, सही ये सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड हाँ, पर्सन। फिर बाबा को जिस दिन ये शरीर छुड़वाना होगा, छुड़वा देगा, छुड़वा देगा। हम्म। तो वो माया जो है ना, जो बोलती है, क्योंकि एक दो अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला है कर्मातीत बनना है कि कर्मातीत हो, हम्म। ये भी बोला है बाबा ने अव्यक्त मुरली में।
ठीक है। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। सो कुछ करना नहीं है बनने के लिए, ब्लिसफुल होने के लिए। मैं हूं अभी, ये निश्चय कितना है। हाँ, मम्मा ने भी यही कहा। क्या कहा मम्मा ने, मुझे नहीं पता। मम्मा ने क्या कहा? हाँ जी बोले। डिटी, अनम्यूट नहीं हो रहा हूँ। दीदी दैट वाज आई वाज थिंकिंग कि 20th अक्टूबर 21st में भी था। 20th अक्टूबर में जो व्हाट इज योर एम, आपका लक्ष्य क्या है, उसमें मम्मा ने कहा है तुम तो हो ही कर्मातीत। फिर जाके हाँ, उसमें मम्मा ने ये कहा था स्पष्ट, तुम हो अच्छा। कर्मातीत। दैट टाइम जब सुन रहे थे सेंटर पे, दैट टाइम आई रिमेम्बर्ड कि हाँ, ये मम्मा का, ब्रह्मा बाबा का, सबका यही प्रैक्टिस था। हाँ, बिल्कुल। और सच में आपको लगेगा अंदर से कि मैं हूं कर्मातीत। भले ही बाहर वाले कुछ भी बोले, अच्छा फिर आप बॉडी में क्यों, अच्छा वो उनकी अपनी बातें। मैं हूं कर्मातीत। एक फीलिंग होगी, क्योंकि आप इतना साक्षीपन फील कर रहे हो माया मन की थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस से, मेमोरीज से, इमेजेस से। आपको सुख महसूस हो रहा है। मैं कैसे डिनाई करूं कि मैं नहीं हूं सुखी? मुझे निरंतर सुख हो रहा है, तो मैं क्यों डिनाई करूं? दूसरे सोचेंगे क्या, उससे सोच के मैं मन की बातों में क्यों फंसूं? दिस मेक्स द थिंग 99% विजयी तो हम हो ही गए, बस बाकी 1% का डिसआइडेंटिफिकेशन की बात है। वन, 1% भी क्यों बोले हम? वन बाबा को जब तक रखना होगा रखेगा शरीर में। मैं तो कर्मातीत अवस्था में ही सेवा कर रही हूँ। यस। ऐसे ही सोचना, क्योंकि ये सोच से परे की ट्रुथ है आपकी। सोच से परे की ट्रुथ है। और ये एक्सपीरियंस से बता रही है, क्योंकि शुरू शुरू में ना इसको किसी ने बोला ना, ऐसे बताया, अच्छा तो आप कर्माती, तो हाँ फील होता है, क्या करूं? झूठ तो नहीं बोल सकती आपको खुश करने के लिए कि आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। नहीं नहीं, अभी मेरा भी बाकी, तो इसका भी बाकी है। और ऐसे झूठ नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं कि हमको माया नहीं दिखती, 24 घंटे माया दिखती है। अरे हर पल माया आती है, किस पल नहीं आती है माया? पर अपनी नहीं लगती है। मैं बहुत फोर्सफुली भी आती है, बहुत फोर्सफुली। ये कब बोला था मैंने? स्किप कर लिया शायद ये। क्या था? पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपनी असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, असल में कर्मातीत हूं। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। असल में कर्मातीत हूं। नोटिस नहीं हुआ? हाँ, इसने इंग्लिश में पढ़ा इसलिए शायद। असल में कर्मातीत हूं। आत्मा इज फॉरएवर कर्मातीत। अब साक्षी होके देखो, माया मन का खेल चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। जब बाबा को निकालना होगा शरीर से, निकाल देगा टाइम अनुसार, ड्रामा अनुसार। पर अभी तो अतीन्द्रिय सुख में एक एक पल को जियो और देखो, आए जाए आए जाए। ठीक है। ओम शांति। शांति। कर्मातीत आत्मा माया को देखती है, इसलिए उसकी खुशी ऊपर नीचे नहीं होती। मन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, मन की फ्लक्चुएशन आत्मा की फ्लक्चुएशन नहीं है। अलग रहें।
आत्मा फॉरएवर कर्मातीत है। भूलना सिर्फ संकल्पों से पहचान बनाना है। जैसे जैसे संकल्पों से पहचान बननी बंद, आपको दिखेगा आप तो हो ही वो। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है कर्मातीत बनने के लिए, बस साक्षी रहना है बाबा के साथ। नो फीलिंग, नो थॉट, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। बाबा और मैं आत्मा सत्य। फिर हम संकल्पों को भी यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे, बॉडी को भी यूज करेंगे, कर्म को भी करेंगे। पर मैं कौन जो करेगी? जो मैंपन को साक्षी होके देख सकती है। ओम शांति।